वेलकम टू इडू नेशनल। दोस्तों आज 28 जून 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 28 जून 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईएमडी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस रैंक पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 35, 40, 45, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 40, यानी आईएमडी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें नंबर पर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी ने किसे प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं सूर्यनाथ सिंह, अतुल कुमार राय, सुरेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यनाथ सिंह, यानी हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी ने सूर्यनाथ सिंह को दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस्र देश ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी, यानी मिस्र देश ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। बीते कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी मिस्र दौरे पर थे, उसी समय प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में रण विजय अभ्यास किस भारतीय सेना ने आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वायुसेना, यानी रण विजय अभ्यास वायुसेना ने आयोजित किया है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कब विश्व ड्रग दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 26 जून, 27 जून, 28 जून, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जून। 26 जून को विश्व ड्रग दिवस मनाया गया है। अब इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया है, 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रिमिटेंस डे मनाया गया, 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एनिमेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट डे मनाया गया, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया, 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की पहचान किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, तेलंगाना, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की पहचान तेलंगाना राज्य में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर।
सातवां प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मपुत्र के नीचे पहला अंडर वाटर सुरंग किस राज्य सरकार ने बनाने का घोषणा किया है? आपके ऑप्शंस हैं असम, गुजरात, बिहार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। असम राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहला अंडर वाटर सुरंग बनाने का घोषणा किया है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से गायक संगीतकार शंकर महादेवन को किस देश ने सम्मानित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन, यानी डॉक्टरेट की उपाधि से गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन देश ने सम्मानित किया है। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने का घोषणा किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने का घोषणा किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में आयरन मैन प्रीमियर लीग का चैंपियन कौन सा राज्य बना है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। आयरन मैन प्रीमियर लीग का चैंपियनशिप महाराष्ट्र राज्य जीता है। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।